ओम शांति। प्रातः क्लास का वाणी चल रही थी 7/9/68। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी सुप्रीम कहा जाता है पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी में प्योरिटी है। हाँ, इस संगम पर सभी प्योरिटी सीखते हैं। तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हैं। जैसे वो लोग कलयुग के निवासी हैं अथवा देवताएं सतयुग के निवासी हैं। सतयुग अथवा कलयुग को तो बहुत लोग जानते हैं। अगर दूरंदेशी बुद्धि हो तो समझे कि कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। लिख दिया है कि एक एक युग के बाद अवतार लेते हैं। संभवामि युगे युगे बाप समझाते हैं। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, परंतु पुरुषोत्तम संगम युगे आता हूँ। शास्त्रों में इसलिए लिख दिया है कि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं होती हैं। सतयुग के देवतावर्ण की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे 1960 से लेकर के 1974-75 तक 16-17 साल का जो टाइम हुआ वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा जैसी देवतावर्ण की आत्माओं के लिए सतयुगी शूटिंग का टाइम हुआ, जहां सन 60 से लेकर के जब चित्रों की वृद्धि हुई तो चित्रों के आधार पर लोगों ने समझना शुरू किया और ब्राह्मणों में सतयुगी शूटिंग के हिसाब से आबादी बढ़ने लगी। और मम्मा और बाबा के शरीर छोड़ने तक ये सतो प्रधान और सतो सामान्य शूटिंग होती रही। ब्राह्मणों की वृद्धि ज्यादा नहीं हुई। फिर जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में पहला विदेशी सेवा केंद्र लंदन खुला। और
और विदेशों में भी ब्राह्मणों की आबादी बढ़ने लगी। अड़सठ 69 से लेकर के ढेर के ढेर म्यूजियम खुलने लगे। 72 73 तक यही क्रम चलता रहा। रजो प्रधान ब्राह्मण सो देवतावर्ण की शूटिंग होती रही। फिर जब 73 से बड़े बड़े मेले लगना शुरू हुए, पहला मेला 73-74 में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ, और फिर उसके बाद भारत के बड़े बड़े शहरों में मेलों का तांता लग गया। एक एक मेले में लाखों की तादाद में संख्या आने लगी। छिहत्तर होते होते ज्ञानामृत की लिखी हुई आबादी के अनुसार 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिल गया। ये सतयुग के अंत में 2 करोड़ मनुष्य आत्माएं ही होती हैं। तो सतयुग की शूटिंग का अंत होता है और त्रेतायुगी शूटिंग की शुरुआत होती है। चक्र के चित्र में सतयुग का प्रतिनिधि राधा कृष्ण की आत्माओं को दिखाया गया है। कृष्ण कहो नारायण कहो, बात एक ही है। और 76 से त्रेता युग की प्रतिनिधि राम वाली आत्मा जगह ले लेती है। और त्रेता युगी शूटिंग की 4 अवस्थाएं 76 से लेकर के 77 संपूर्णता वर्ष से लेकर 87-88 तक, जब तक दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी होती है, क्षत्रिय वर्ण की 4 अवस्थाओं की शूटिंग हो जाती है। तो जैसे सतयुग आदि में और सतयुग अंत तक 4 अवस्थाओं की शूटिंग में ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की उर्फ नारायण वाली आत्मा की प्रधानता है, ऐसे ही 76 से लेकर के 87 तक क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की प्रधानता रहती है। जो आत्मा यज्ञ के आदि में ही फेल हो चुकी थी, राम फेल हुआ तो राम के साथ साथ राम के फॉलोअर्स भी फेल हुए। वही आत्माएं खास आकर के त्रेता युगी शूटिंग में अपना हिस्सा लेती है, 4 अवस्थाओं में पसार होता है। सतयुगी शूटिंग का मुखिया सतयुग के आदि जन्म का
सतयुग के पहले जन्म का नारायण अर्थात दादा लेखराज, त्रेता युगी शूटिंग का मुखिया राम वाली आत्मा, भक्ति मार्ग में भगवान के रूप में मान ली गई। और जब त्रेता का अंत होता है, द्वापर की शुरुआत होती है, तो दादा लेखराज जो 100 साल आयु पूरी करते हैं, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरा होते ही मृत्युलोक में खलास हो जाती है। ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा के 100 साल पूरे होने से वो आत्मा मृत्युलोक समाप्त करती है, तो अमरलोक में जन्म लेती है, जिसको शास्त्रों में सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण के गर्भ महल के चित्र के रूप में दिखाया गया है। द्वापर युगी शूटिंग के अंत में उसी कृष्ण को महाभारत युद्ध की शुरुआत करते दिखाया गया। ये ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की शुरुआत है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही युद्ध होता है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है। युद्ध सतो प्रधान द्वापर युग में नहीं होता है, तमो प्रधान कलयुग में होता है। वृद्धि होती है कलयुग में और आरंभ दिखाया गया है द्वापर में। वे पूरा होते होते द्वापर युगी शूटिंग पूरी हो जाती है और कृष्ण वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में कारावास के अंदर प्रत्यक्ष हो जाती है। 98-99 का ही वर्ष ऐसा है जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कारावास से स्वतंत्र होने का दिवस एक साथ मनाया जाता है। कंस की जेल से कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष रूप में स्वतंत्र हो जाती है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है 99-2000 के आसपास कि बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए। दुनिया वाले हैं कंस संप्रदाय और ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए बच्चों के सामने। तो द्वापर में शास्त्रों में कृष्ण का भगवान के रूप में दिखाया हुआ है।
और उसके बाद कलयुग में कलंक लगने की शुरुआत होती है। वो कलंक लगने की बात सात्विक स्टेज से उठ करके तामसी स्टेज तक उसकी लहर कलकत्ते तक पहुंचती है। दो 2003 में कलयुग की शूटिंग पूरी हो जाती है। शास्त्रों में कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की आयु तिगुनी और सतयुग की आयु चौगुनी दिखाई हुई है। ये संगम युग की बातें हैं। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में मनोबुद्धि के संकल्पों के आधार पर पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का जो खाका खींचा जाता है, उसमें कलयुगी शूटिंग 3-4 वर्षों की है। निन्यानवे से लेकर के 2003 तक हर युग की शूटिंग में 1 वर्ष रुंग का जोड़ा गया है। तो 2004 में कलयुग की शूटिंग पूरी होती है। रुंग सहित 5 वर्ष कहो, नहीं तो 4 वर्ष। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग का टाइम है सन 88-89 से लेकर के 98-99 तक। 1 रुंग का वर्ष। द्वापर युग की शूटिंग में भी ये 8-9 वर्ष मुदे हुए हैं। और त्रेता युग की शूटिंग 76 से लेकर के 88 तक। जब कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा 100 साल पूरे करती है और नरक की दुनिया से, मृत्युलोक से बुद्धियोग त्याग करके अमरलोक में प्रवेश करती है। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल के रूप में दिखाई गई है। वो टाइम है सन 76 से लेकर के सन 88-89 तक, 12 वर्ष। और सतयुगी ब्राह्मणों की दुनिया की शूटिंग, जिन्हें ब्राह्मण सो देवता कहा जाए, ब्रह्मा जैसी निचाट देवात्माएं जो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में देवताओं की धारणाएं सिखाने का काम करती है। उन्नीस 1960 से लेकर के 1975 तक बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में 1960 से पहले सेंटर्स तो बहुत खुले, परंतु उनमें जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई। और जिन आत्माओं की वृद्धि भी हुई वो भक्ति मार्ग वालों की तरह चलती रही, समझा कुछ नहीं।
जब साक्षात्कार के आधार पर चित्र तैयार होने लगे, जिन चित्रों में सबसे पहले छोटे छोटे फोल्डर छपाए गए 1960 में, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, तब लोगों की बुद्धि में ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा बैठने लगा। उस समय से बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आशातीत वृद्धि होने लगी। नहीं तो उससे पहले 9 लाख भी नहीं थे। जो 9 लाख बढ़ते बढ़ते 1975 तक सतयुगांत की आबादी 2 करोड़ साबित हो जाती है। तो बताया कि हर 2 युगों के बीच में संगम होता है। वास्तव में हर युग की शूटिंग के बाद परमपिता परमात्मा कोई न कोई निमित्त रूप लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में अथवा बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। चाहे दादा लेखराज के रूप में, ब्रह्मा के नाम रूप से, चाहे शंकर की दूसरी मूर्ति के रूप से, चाहे द्वापर युग में प्रसिद्ध है महाभारत युद्ध कराने वाले कृष्ण के रूप से, और चाहे कलयुग में अखबारों, टीवी, रेडियो आदि के साधनों के द्वारा कलंक को धारण करने वाले कलंकीधर के रूप में। इसलिए गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे। बाकी ऐसी बात नहीं है कि भगवान कोई हर युग में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। बच्चा पैदा होता है, कहते हैं जन्म लिया, ऐसे ही भगवान भी जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो सारी दुनिया को मानना पड़ता है कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, हमारा बाप आ गया। नहीं तो जो 4 युगों की शूटिंग का टाइम है, उस शूटिंग पीरियड में कोई भी ब्राह्मण छाती ठोक करके नहीं कहता कि मैं सदा काल का निश्चय बुद्धि हो करके रहता हूं। माया निश्चय अनिश्चय रूपी मृत्यु जन्म में लाती रहती है। परंतु 4 युगों की शूटिंग पूरी हो, सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, मन के संकल्पों के आधार पर नहीं, जो विष्णु की तीसरी मूर्ति गाई हुई है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली तीसरी मूर्ति, प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर बच्चों के द्वारा संसार में प्रत्यक्षता हो जाए। जो सुने
जो देखे, जो संसर्ग संपर्क संबंध में आवे, वो ये बोले कि हमारा बाप आया हुआ है। आज बोले और कल मुकर जावे, इसको कोई जन्म नहीं कहा जाता। बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप से लेकर के, परिवार वालों से लेकर के, सगे संबंधियों से भी लेकर के, गांव वालों, जनपद वालों, सारी दुनिया को मानना पड़ता है कि बच्चे ने जन्म लिया। ऐसे कोई नहीं कहता कि पता नहीं कल जन्म लिया था, आज मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कोई हर युग में प्रत्यक्ष नहीं होता है संपूर्ण 100% से। ये तो तीनों मूर्तियों का कार्यकाल जब पकता है तब अंत में प्रत्यक्षता होती है। सारे संसार को मानना पड़ता है। दुनिया के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी मानना पड़ता है कि भगवान बाप, गॉड फादर इस सृष्टि पर आ चुका है। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे भी जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। पुरुषों में अर्थात शरीर रूपी पुरी में जो शयन करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो अभी प्रत्यक्ष हो रही है। बाकी ऐसे नहीं है कि हर युग के बाद भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जन्म लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूं, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग के परिपक्व स्टेज में प्रत्यक्ष होता हूं। तुम बच्चों की बुद्धि में भी होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अभी न हम सतयुग में हैं और न कलयुग में हैं। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई नहीं कह सकता कि हम सतयुगवासी हैं। सदैव सत्संकल्पों में रमण करते हैं। वहां पवित्रता के बगैर तो कोई जा ही नहीं सकता। मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता चाहिए 100%, दृष्टि में भी 100% पवित्रता चाहिए, वाचा में भी पवित्रता चाहिए, कर्मेंद्रियों में भी पवित्रता चाहिए। तब कहेंगे सतयुगवासी। तो इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सभी पवित्र तो नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो पतित होते ही रहते हैं।
चलते चलते गिर पड़ते हैं। और छिप करके आए यहाँ बैठे बैठे अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ करके विष पीते हैं उनको कुछ समय के लिए आने नहीं देना चाहिए। परंतु ये भी शास्त्रों में गायन है कि जब अमृत बांटा गया तो विकारी असुर छिप करके आकर के बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में कोई अपवित्र आकर के बैठा है। इंद्र सभा में एक परी उस विकारी को ले आई। फिर देखो उस विकारी का क्या हाल हुआ। जो विकारी होंगे वो तो जरूर गिर पड़ेंगे, पद नीचा हो जाएगा। ये समझ की बात है। जो भी विकारी बनते हैं वो उतनी ऊंची चाढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं, छिप करके आए बैठते थे। कहते हैं वो पत्थर बुद्धि जाकर के बना। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि कैसे मनन चिंतन मंथन में रमण करेगी? तो ऐसे नहीं है कि मनुष्य पत्थर व झाड़ जाकर के बनते हैं। कहेंगे पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपा करके बिख पीते रहते हैं तो सिद्ध होता है कि पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये बातें सामने समझाई जाती है। जब बाप सन्मुख आकर के समझाते हैं तब ही बुद्धि में बैठता है, नहीं तो शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ करके लिख दिया है। नाम रख दिया है इंद्र सभा, जहां पुखराज परी, मणि परी, किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। बाप कहते हैं कि रत्नों में भी नंबरवार होते हैं। कोई बहुत अच्छा रत्न होता है, कोई कम कीमत का होता है। कोई की कीमत बहुत कम होती है। नौरत्न की मुंदरी भी बनाते हैं। उसका बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं। नाम तो रतन ही है ना। यहाँ बैठे भी हुए हैं, परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, ये पुखराज है। तो रात दिन का फर्क हो जाता है वैल्यू में।
हीरे की वैल्यू 100 रुपया आंकेंगे तो कम कीमत वाला 1 रुपया। कितना फर्क हो जाता है। वैसे ही फूलों की भी भेंट की जाती है और फूलों में भी वैरायटी होते हैं। कोई तो बहुत हल्के फुल्के रहते हैं, कोई बहुत भारी होते हैं, कोई बहुत खुशबूदार, कोई में बहुत बदबू निकलती है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन से फूल कैसे कैसे हैं। ब्राह्मणियां पंडे बन करके आती है, यहाँ की बातें फिर उस रूप में डाल दिया है। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में रहती है, जानते हो हमको पवित्र रहना है, परंतु लिखते हैं बाबा ज्ञान तलवार बीच में रखते हुए भी कशिश होती रहती है। वो अवस्था जो होनी चाहिए वो अजन पक्की नहीं हुई है। कुछ न कुछ अंग से अंग लग ही जाते हैं। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी न हो एकदम हमारी सिविल आई बन जाए, तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कुछ भी संकल्प न उठे। संकल्प मात्र भी अगर उठता है तो संकल्प का बीज तो पड़ गया ना, वृक्ष तो जरूर तैयार होगा। बड़ी भारी मंजिल है, कितनी वंडरफुल माला बनती है। हर धर्म में माला के मण के स्मरण किए जाते हैं और 8 रतन की भी माला बनती है। ऐसे बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धारणा करने वाले, उनकी माला यहाँ ही स्थापन होती है। उन सभी को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 ही रतन निकलते हैं। बीच में फिर इनों को रतन बनाने वाला हीरा, शिव बाबा को डाला जाता है। जिसने ऐसे रतन बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रतन पहनते हैं। इस समय कहेंगे सारे भारत पर राहु की दशा है। राहु की ग्रहचारी है। कौन से सन की बात बताई? 68 की बात बताई। पहले थी वृक्षपति की, अर्थात बृहस्पति की दशा। पहले मने कब है?
जब यज्ञ आरंभ हुआ उसकी आदि में कहेंगे। कौन था उस समय बृहस्पति? कोई था? नाम ही है बृहस्पति। देवताओं का गुरु माना जाता है। तुम सभी सतयुगी देवी देवताएं थे ना? तो सतयुगी शूटिंग में तुम सभी ने हिस्सा लिया होगा ना, कि नहीं लिया होगा? तुम सारे विश्व पर राज्य करने वाले हो। फिर बाद में राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम समझते हो कि हम ही थे जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा थी। है तो वृक्षपति। क्या सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब का पति। पति माने रक्षक। अर्थात बृहस्पति। कह देते हैं बृहस्पति, तो हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी। तब हम विश्व के मालिक थे। अभी हमारे ऊपर राहु की दशा बैठी है। तो हम कौड़ी मिसल बन गए हैं। जैसे कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती। बुद्धि कहाँ धरी रहती है? हैं? हीरे की याद में नहीं रहती है। कहाँ धरी रहती? कौड़ी में बुद्धि धरी रहती है। ये तो हर एक समझ सकते हैं। समझने की बात है ना। ऐसी बातें पूछने की भी नहीं होती हैं। जो समझू सयाने हैं वो समझ सकते हैं। गुरुओं आदि से पूछते हैं, हम इस परीक्षा में पास होंगे? लौकिक दुनिया की बात बताई। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, बाबा हम फाइनल पेपर में पास होंगे? बाबा बताए देते हैं, अगर ऐसे ही पुरुषार्थ करते करते चलते रहो तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला ही देती है। इस समय तक तो ठीक हो, आगे चल करके तूफान बहुत आए तो अभी से तुम समझो कि तुम युद्ध के मैदान में हो। अगर पक्का अपने को योद्धा समझेंगे, रूहानी मिलिट्री है ना,
रूहानी मिलिट्री के तुम वॉरियर्स हो। कैसे वॉरियर्स है? हाँ, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स, लेकिन अंडरग्राउंड वॉरियर्स। तो युद्ध के मैदान में समझेंगे सदैव, तो हम गारंटी कर सकते हैं आगे संगठन रूपी माला बनाते थे। फिर देखो, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो आज है ही नहीं। एकदम कांटा बन गए। तो बाप कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं, दशाएं बदलती रहती हैं। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण बनते कल शूद्र बन जाते हैं। विकार में गया गोया, शूद्र बन गया। शूद्र अर्थात क्षुद्र कर्म करने वाला। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पहले पहले पुरुषार्थ करते थे, क्योंकि वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया थप्पड़ लगाए राहु बन गए, ट्रेटर बन पड़ते हैं। कोई तो फिर स्टूडेंट में पंडे भी जाते थी के हो जाते हैं। पंडे से भी तीखे हो जाते हैं समझाने करने में। फिर बाबा ब्राह्मण को फूल न दे करके उनको देंगे। सिखलाने वाले से उनमें गुण जास्ती दिखाई पड़ते हैं। कोई कोई में गुण बहुत अच्छे होते हैं, कोई विकार देखने में नहीं आता। कोई कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत देखने में आ जाएगा, लोभ का भूत देखने में आ जाएगा। तो बाप जानते हैं कि कौन सा फेवरेट पंडा है, और ये नंबर 2 का पंडा है। कोई कोई तो पंडे इतने फेवरेट नहीं होते हैं जितना जिज्ञासु जिनको ले करके आते हैं वो फेवरेट हो जाते हैं। ऐसे भी होता है। सिखलाने वाले भी माया के चंबे में आ जाने से विकार में गिर जाते हैं। आए तो हैं दुब्बन से निकालने के लिए, बहुतों को निकालते भी हैं, फिर निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं
कि क्रिमिनलाई बहुत धोखा देती है। हम एक दो के सामने जाते हैं तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वो भी नहीं चल सकता। सिविलाई बदलकर क्रिमिनलाई बन ही जाती है। जब क्रिमिनलाई टूटकर पक्की सिविलाई बन जावे तब उनको कहा जाए कर्मातीत अवस्था। इतनी अपने ऊपर जांच करनी है। इकट्ठे रहते हुए, इकट्ठे सोते हुए अपनी जांच करनी है कि हमारी कहीं विकारी दृष्टि तो नहीं जाती। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। बल इकट्ठे सोए पड़े होंगे परंतु बीच में ज्ञान तलवार हो। हम तो भाई बहन हैं, ब्रह्मा की औलाद हैं। कहानी है, एक कुमारी मटका भरने जाती थी। वहां एक कुमार को कहा, ये मटका हमारे सिर पर ऐसे रखो जो अंग से अंग न लगे। मटका रखते समय भी ऐसी स्टेज हो जो हमारे अंग तुम्हारे अंग से मिले ही नहीं। कहानी तो बहुत बनाई है, वो कहानी इस समय काम आती है। किसके काम आती है? अरे राजाई कैसे मिलेगी? राजयोग कैसे सिद्ध होगा? है परीक्षा के बगैर सिद्ध होगा क्या? रुद्रमाला के मणके भी 108 और चंद्रवंशी राधा के संगी साथी भी 108। दोनों के मेल होने से विजयमाला बनती है। नाम ही है विजयमाला। जरूर विजय प्राप्त की है। तो ये कहानी इस समय काम आती है। वो बोला, हम ऐसे ही मटका रखूंगा। कौन सा मटका है? अरे मटका, कलश नहीं बोला। क्या बोला? मटका। फिर अनायासी दोनों की सगाई हो गई। दुनिया में सगाई तो बिना देखे भी कर लेते हैं।
तो यहाँ भी जब देखा रात को तो कुमार ने कहा ये कुमारी तो वो ही है जिसने हमसे प्रण लिया था। कि अंग से अंग न मिलने पाए। बस दोनों को वो प्रण याद आ गया। फिर अलग अलग सो गए। भाई बहन हैं तो फिर साथ में सोने की भी क्या दरकार है। मनसा के अंदर जो विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, दृष्टि की चंचलता होती है, उससे पता तो लग ही जाता है कि हमारी वृत्ति भाई बहन की है या बिगड़ती है। नहीं पता लगता, लग जाता है। तो फिर साथ साथ सोने की दरकार है। प्रतिज्ञा की तलवार सारा जीवन उन्होंने बीच में रखी। अंग से अंग नहीं लगे। थोड़े दिन के बाद माँ बाप ने पूछा तो बोला हमारा अंग से अंग नहीं लगता है, क्योंकि हमारा तो ऐसे ही प्रण किया हुआ है। ऐसी कुछ कहानी है तो ये भी ऐसे है। स्त्री पुरुष इकट्ठे भी सोते हैं, परंतु समझते हैं हमारी तो प्रतिज्ञा की हुई है, अंग से अंग न मिले। यहाँ तो बीच में ज्ञान की तलवार है। वहां उनकी थी प्रतिज्ञा की तलवार। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे होता है। ओम शांति।